प्यारे बच्चों, आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7.5 और 7.2 के कुछ प्रश्नों को हल किया। कुछ प्रश्न अभी बचे थे, उनमें से एक 8वां प्रश्न है। इसे आप देखें किस प्रकार से हल करेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, यदि a और b क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। इस प्रकार से मान लीजिए कि AB एक रेखा है, इस पर कोई बिंदु एक P है। A का निर्देशांक -2 दिया गया है, B का निर्देशांक 2-4 दिया गया है। AP जो है, यहाँ दिया गया कि AP जो है AB का 3/7 भाग है। P का निर्देशांक ज्ञात करना है। दिया गया कि P जो है AB पर स्थित है। तो यहाँ पर देखें दिया क्या गया है, दिया है कि AP बराबर 3/7 AB, या इसे हम लिख सकते हैं AP/AB बराबर 3/7, या AB/AP बराबर 7/3। दोनों पक्षों में अगर एक घटा दिया जाए, दोनों पक्षों में एक घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, AB/AP -1 बराबर 7/3 या AP एलसीएम हो गया तो AB-AP बराबर एलसीएम 7-3। यहाँ पर देखें AB में से AP अगर घटा देंगे तो यहाँ BP आ जाएगा। BP/AP बराबर 4/3, या हमें प्राप्त हो जाएगा AP/BP बराबर 3/4, या AP/BP बराबर 3/4। यही हमारा देखें तो M1 और M2 होगा यहाँ पर। अब हमें AB रेखा पर स्थित बिंदु P AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है, तो P का निर्देशांक अब हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमको दिया क्या गया है, दिया गया है यहाँ x1 बराबर -2, y1 बराबर -2, x2 बराबर -2, x2 बराबर 2 और y2 बराबर -4, M1 बराबर 3 और M2 बराबर 4। अतः बिंदु P के AB के विभाजक बिंदु P का निर्देशांक यहाँ पर देखें, अतः AB के भाजक या विभाजक AB के विभाजन बिंदु P का निर्देशांक हम यहाँ पर विभाजन के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये हमें मिलेगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। यहाँ हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1
अपान m1 प्लस m2। ये इसे मान रखें यहाँ पर और इसे हम हल कर लें। तो हल करने पर हमको m1 बराबर 3 रखेंगे, x2 बराबर 2 रखेंगे और प्लस m2 बराबर 4, x1 बराबर -2 और यहाँ पर m1 3 प्लस 4। फिर यहाँ पर m1 बराबर 3, y2 बराबर -4 प्लस m2 बराबर 4 इंटू y1 बराबर -2 रखेंगे अपान 3 प्लस 4। इसे हल करें, ये आ जाएगा 6 प्लस 6 -8 अपान 7 और ये आ जाएगा -4 तिहाई 12 और -4 दूनी 8 बटे 7 बराबर -2 अपान 7 और ये आ जाएगा -20 अपान 7। अतः P का निर्देशांक -2 अपान 7 और -20 अपान 7 प्राप्त होगा, जो इस रेखा AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है, या AP बराबर 3/7 AB के बराबर होगा। प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 10 दिया गया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। समचतुर्भुज बना लें। मान लीजिए ABC एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके शीर्ष 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। इस समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर देखें, इस समचतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC और विकर्ण BD का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, दिया है समचतुर्भुज ABCD के शीर्ष A 3 0 B 4 5 C -1 4 और D -2 -1 है। तो विकर्ण AC बराबर क्या होगा? विकर्ण AC ज्ञात कर लीजिए। ये हमारा विकर्ण AC होगा। विकर्ण AC बराबर कर्णी में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। तो x2 हमारा हो जाएगा -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 4 - 0 होल स्क्वायर। कर्णी में -4 होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आपका 4 चौक 16 प्लस 16 कर्णी में, ये आ जाएगा कर्णी में 32 बराबर
4√2 इकाई। ये आ गया विकर्ण ए से। विकर्ण बीडी ज्ञात कर लें। विकर्ण बीडी बराबर कर्णी में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कर्णी में ये विकर्ण हमारा बीडी होगा। यहाँ हो जाएगा -2 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -5 होल स्क्वायर। इसे हल करें -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। कर्णी में यहाँ 36 प्लस 36, इसे हल करेंगे कर्णी में 72 या हल करने में 6√2 होगा। 6√2 इकाई। यहाँ पर देखें चतुर्भुज AB, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है? किसी भी चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होता 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल अर्थात 1/2 इंटू AC इंटू BD। 1/2 AC बराबर है 4√2 और BD बराबर है 6√2। यहाँ पर हो जाए 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल, 6 चौको 24 वर्ग इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ उत्तर लिख लें, अतः सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्नावली 7.5 आपकी यही समाप्त हो रही है। अब आगे बढ़ाएंगे किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र, अर्थात किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार के से ज्ञात करेंगे जब उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष हमें ज्ञात हों। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जाएगा। प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने किसी रेखा को दिए गए अनुपात में बांटने पर उस बिंदु के निर्देशांक से संबंधित प्रश्नों को आपने हल किया था। अब आप हल करेंगे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसके तीनों शीर्ष दिए हों। यदि त्रिभुज ABC के यहाँ पर यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष A x1 y1 B x2 y2 और शीर्ष C x3 y3 दिए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वह होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 y3 माइनस y1
प्लस यहाँ पर देखें x2, ये x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 मझले ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये आपका 2 होगा। ठीक है, ये होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए यही 3 बिंदु संरेख हो, यदि यहाँ पर यदि बिंदु A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3 संरेख हैं अर्थात एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अर्थात अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 3 शीर्ष दिए गए हैं, इन तीनों शीर्षों से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 प्राप्त हो जाता है तो ये तीनों बिंदु संरेख होंगे, या ये अगर ज्ञात कर लेते हैं तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे संबंधित तो कुछ प्रश्नों को देखें, इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखें प्रश्नावली 7.3 में प्रश्न नंबर 1, पहला खंड देख लें। प्रश्नावली 7.3 में प्रश्न नंबर 1, त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर पहला प्रश्न का पहला खंड, त्रिभुज के शीर्ष माना त्रिभुज ABC के शीर्ष, यहाँ पर 2-3 A 2-3 B -10 और C दिया है 2-4। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इससे एक त्रिभुज ये बनेगा, शीर्ष से यहाँ 2-3, शीर्ष B -10 और शीर्ष C 2-4 है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आप ज्ञात करेंगे? यहाँ देखें, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो यहाँ पर क्या दिया गया हमें? देखिए x1 बराबर हमें मिला है 2, x2 बराबर -1, x3 बराबर 2, y1 बराबर 3, y2 बराबर 0, y3 बराबर -4। इसका मान रखेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ पर इनका मान रखें और इसे हल करें। 1/2
x1 बराबर 2, y2 0, माइनस, यहाँ पर देख लें ये -4 है, इस तरह से रखेंगे, प्लस x2 -1, y3 -4 -1 प्लस x3 2, y1 y2 3 -0। इस प्रकार से इसका प्रयोग करें 1/2 2 इंटू, यहाँ पर देखेंगे इसे इस लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 0 + 4 और प्लस यहाँ पर -1 इंटू और -7 + 2 इंटू 3। यहाँ हल करें 1/2 2 इंटू 4 -1 इंटू -7। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे हम करेंगे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 3 दूनी 6, हल कर लें। यहाँ पर 1/2 4 दूनी 8 प्लस 7 धन 6 8 7 15 6 21 1/2 इंटू 21 21/2 वर्ग इकाई। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसे आप हल करने का प्रयास करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न नंबर 1 को पिछले वीडियो में आपने किया है। उसमें हमने त्रिभुज के अगर निर्देशांक दिए गए हैं, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि और उससे संबंधित प्रश्न को हल किया था। एक फार्मूला और हमने बताया था, यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हों। तीनों बिंदु समरेखी हैं। यहाँ पर यदि दिए गए पहला खंड है इसका, दिए गए तीनों बिंदु कौन कौन से बिंदु हैं ये हम देख लें। 2 3 नहीं, ये आपका पहला बिंदु होगा। 7 -2 5 1 और 3 के ये 3 बिंदु हैं। कह रहे हैं दिए गए ये तीनों बिंदु समरेखी हैं। तो यहाँ पर देखें, ये इसका प्रश्न नंबर 2 का पहला खंड है। यहाँ पर हमें प्राप्त को क्या हो रहा है, x1 बराबर 7, x2 बराबर 5, x3 बराबर 3, y1 बराबर -2, y2 बराबर 1, y3 बराबर k। यहाँ पर यदि दिए गए बिंदु संरेखी हैं तो हमने बताया था x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 is equal to 0।
यदि ये दिए गए बिंदु तीनों संरेखी हैं तो ये संबंध होने चाहिए। अब यहाँ पर x1, x2, x3, y1, y2, y3 की वैल्यू रखते हैं। x1 बराबर 7, y2 1 माइनस 3, y3 के स्थान पर हम k रखेंगे प्लस x2 बराबर 5, y3 k माइनस y1 की जगह पर -2 रखेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा यहाँ प्लस k प्लस 2 हो जाएगा। इसके बाद देखें x3 बराबर 3, y1 -2 -1 इक्वल टू 0। यदि ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो ऐसा संबंध होगा। अब इसे हल करें। 7 - 7k प्लस 5k प्लस 5 दूनी 10 प्लस 3 इंटू -3 बराबर 0, या ये हल हो जाएगा आपका 7 - 7k, ये हल होगा -7k प्लस 5k -2k हो जाएगा, और प्लस 10 - 9 बराबर 0। इसे हल कर दें। 10 7 17, 17 में से 9 घट जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 - 2k बराबर 0, -2k इक्वल टू -8, तो k माइनस माइनस कैंसिल, k इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। अतः k बराबर 4 होगा। यदि k बराबर यहाँ 4 रख दिया जाए तो ये दिए गए तीनों बिंदु संरेखी हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न नंबर 2 में 2 खंड हैं। हमने एक खंड को हल करके आपको बताया। इसी तरह से आपका दूसरा खंड भी हल होगा, इसे आप हल कर लेंगे। धन्यवाद।